जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2021 जो आईआईटी जैम का हमारा क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हालांकि रियल एनालिसिस के पेपर थोड़ा टफ हो इस बार सेट किया था आईआईटी जैम वालों ने। व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट छुपी हुई है। लेट डी सबसेट ऑफ R2 मीनिंग्स एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में डी सबसेट है, बी डिफाइंड बाई, डिफाइंड कैसे है, डी इज इक्वल टू R2 माइनस दिस। इसको काट दिया गया है, मतलब एक्स वाई इंटायर एक्स वाई प्लेन से इस चीज़ को काटा गया है। तो इसकी जियोमेट्री क्या है, थोड़ी इसकी जियोमेट्री बना लें। जब इस टाइप का फंक्शंस की एनालिसिस किसी क्वेश्चंस में दी गई हो तो लिसनर इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें, ऑलवेज मेक द फिगर। हालांकि भले ही उनका कुछ टाइम लगेगा उसमें, बट दिस टाइम इज द ट्रूथफुल टाइम हियर। उनको गलती की संभावना कम हो जाएगी। अदरवाइज अब टाइम भी कम दें और गलत भी हो जाए तो फिर ये दोहरी मार हो गई। भले ही टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन सही हो तो ठीक रहता है, होना भी यही चाहिए। क्या है? एक्स वाई प्लेन, दिस इज द कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। अब इस कंप्लीट एक्स वाई प्लेन से x, 0 का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस, टोटल एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स 0 भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स R, मीनिंग ये पूरी मेरी एक्स एक्सिस है। पूरी एक्स एक्सिस को उड़ा दिया गया है R2 में से, तो बाकी हमारा ये सब चीज़ें बची। ओरिजिन भी नहीं होगी D में। अब ये जो फंक्शंस डिफाइंड है, कंसीडर द फंक्शन कैसा है, दिस f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1/y। देन क्या पूछ रहा है कि f is discontinuous on D, f is continuous function on D and cannot be extended continuously to any point outside by the D। तो outside by D का मतलब क्या? D के बाहर। तो D के बाहर का मतलब क्या? x एक्सिस। ये मीनिंग हो गई ना। अच्छा, फिर वही सेम टू सेम है यहाँ, कैन बी एक्सटेंडेड कह दिया है टू D यूनियन 0 0, मतलब जो 0 0 यहाँ से कटा था ना, उसको सिर्फ ओरिजिन को यहाँ इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद ये सेम टू सेम है। अब यहाँ कह दिया कि जो एक्सटेंशन होगा टू होल ऑफ R2, पूरे R2 पर हम लोग उसको डिफाइंड कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज द कंटिन्यूअस, कि वो फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा और कैन बी कंटिन्यूअसली एक्सटेंडेड टू होल ऑफ R2, मतलब पूरा इंटायर एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। व्हाट इज द फंक्शन हियर? फंक्शन ये है, ये सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन 1/y। 2 डायमेंशंस को 1 डायमेंशंस में मैप करने वाला एक कोई फंक्शंस डिफाइंड किया गया। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम पॉइंट क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम पॉइंट? इस फंक्शंस में जो प्रॉब्लम पॉइंट है y इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं y 0 में अगर कैंसिल कर दूं तो फिर ये दिस फंक्शन से इज कंटिन्यूअस एट इज पॉइंट वेयर y नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ओरिजिन पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि f ऑफ 0 0 तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। ऑलरेडी यहाँ d दिया हुआ है कि d जो है मेरा वो सारा एक्स वाई प्लेन है, सिर्फ एक्स एक्सिस को काट दिया गया है। तो y इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ लिख दूँ और x कोई भी वैल्यू लिखूँ, जैसे अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 2 इंटू साइन 1/0 और साइन 1/0 दिस इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम की मीनिंग क्या हो गई कि अगर मैं y 0 लिखता हूँ और x की कुछ भी वैल्यू लिखूँ तो दिस इज द प्रॉब्लम, यानी x एक्सिस पे इस फंक्शंस को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होने की मीनिंग क्या हो गई कि वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस ऑन x एक्सिस। तो देखते हैं क्या है कुछ। अब एक f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन D, बिल्कुल सही बात है। f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन D। अच्छा, ओरिजिन पे है या नहीं थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्योंकि ओरिजिन पे थोड़ी बात मेरी यहाँ अलग हो जाएगी। क्योंकि जब मैं ओरिजिन लिखूंगा यहाँ तो 0 इंटू साइन 1/0 दिस। अच्छा, साइन 1/0 क्या होता है? साइन इन्फिनेटिव, और साइन इन्फिनेटिव की वैल्यू एनी नंबर्स टेकिंग बिटवीन -1 to 1। वैसे साइन 1/0 जो होता है -1 और 1 के बीच ऑक्सीलेट होता है और कोई एक फिक्स वैल्यू की बात नहीं करते हैं। क्योंकि x टेंडिंग टू 0 करेंगे ना, तुरंत ये जो फंक्शन होता है वो -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है। तो लेकिन अगर x टेंडिंग टू 0 कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं तो -1 और 1 के बीच में मिलेगा, ये बात पक्का है। मतलब कि दिस इज द फाइनाइट वैल्यू। कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि दिस इज द फाइनाइट वैल्यू बट यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। मुझे ये नहीं पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट इतना तो पता है ना कि वो -1 और 1 के बीच है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 0 इंटू एनी नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द 0 हियर। तो मीनिंग हमारी क्या हो गई
कि जो लिमिट हमारा जो ये प्रॉब्लम ओरिजिन पे थी वो प्रॉब्लम फिनिश हो गई। इस फंक्शंस को ओरिजिन पे प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू जो होगी मेरी जीरो होगी और लिमिट की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसकी मीनिंग ये होगी ना कि फंक्शंस यहाँ ओरिजिन पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी 0 0 पे ये फंक्शंस कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस ऑन डी, नहीं डी पर वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि डी में हम यहाँ ओरिजिन जो R2 में से जो ओरिजिन कटी है वहाँ तो भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस हो गया है, तो फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस नहीं है। और डी पे तो है ही नहीं, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि डी में तो ओरिजिन इंक्लूड की ही नहीं गई है ना, तो डी डज नॉट कंटेन्स द ओरिजिन। डी सारे ये पॉइंट्स हैं, मतलब वहाँ y 0 नहीं है, तो अगर y 0 नहीं है तो फंक्शंस को प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शंस को प्रॉब्लम सिर्फ y 0 पे है। तो अगर y 0 नहीं है तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डेफिनेटली वो फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारा। तो लेकिन यहाँ कहा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन डी, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं है। बी है कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी, एस कंटिन्यूअस है एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड बाई डी। मतलब आउटसाइड बाई डी का मतलब क्या कि डी के बाहर, तो डी के बाहर का मतलब क्या है एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि एनी पॉइंट आउटसाइड, एनी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट। लेकिन अभी हमने यहाँ टेस्ट किया नहीं, 0 पे जो फंक्शंस को प्रॉब्लम हो रही थी दैट इज फिनिश, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो आउटसाइड एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है जहाँ पे फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस है, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी की बात आई है। तो ऑप्शन सारी बी में एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड बाई डी, कैन नॉट भी यहाँ कहा है तो मीनिंग गलत हो गया। एक्सटेंड हम कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड एस डी यूनियन 0 0, यहाँ बात हो गई जो भी मैं बात कर रहा था। तो सी ऑप्शन डेफिनेटली उसी को कह दिया गया कि ओरिजिन पे प्रॉब्लम थी, बट जब हमने ओरिजिन पे यहाँ देखा तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ओरिजिन के अलावा अगर एक्स आप कोई फाइनाइट वैल्यू लिखते हैं, इफ एक्स बी एनी फाइनाइट नंबर, तो ये तो डिफाइंड है ही नहीं, तो फिर फाइनाइट नंबर इनटू ए नंबर डज नॉट डिफाइंड, तो फिर आप वैल्यू लिखेंगे क्या, लिख ही नहीं पाएंगे, तो ये ओरिजिन पे डिफाइंड नहीं है, राइट। y इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होने का मतलब कि वो इन्फिनिटी टाइप का चक्कर नहीं है यहाँ चक्कर है कि वैल्यू क्या होगी ना, ये आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि साइन इन्फिनिटिव होता कितना है ये वैल्यू आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो जब लिख ही नहीं पाएंगे तो x कोई भी अगर हम रियल नंबर पिकअप कर लें इनटू एनी नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1 कैन नॉट बी डिफाइंड हियर, लिखा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो गया। तो अगर सी सही हो गया तो या फिर टू द होल ऑफ R2 नहीं, होल ऑफ R2 पे कंटिन्यूसली हम इसको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे तो मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिन के अलावा जब एक्स का हम कोई 0 के अलावा कोई वैल्यू पिकअप करके रखेंगे तो वहाँ नहीं होगा, तो ऑप्शन डी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर यहाँ ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही है। क्यों सही है उसका जवाब मिल गया होगा। और जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे तो थोड़ा आप जियोमेट्री बना करके उसकी एनालिसिस करें तो अच्छा रहता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और पिकअप कर रहा हूँ, और बड़ा मार्वलस क्वेश्चन IIT JAM में इस बार सेट हुआ। ऐसे खैर रियल एनालिसिस पे तो क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त सेट हुए थे, और ऐसा देखने में कम आया है कि IIT JAM में एनालिसिस का इतना थोड़ा एडवांस पेपर बना दिया जाए। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो ईजी थे, कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे तो मुझे लगता है कि हालांकि जो बात भी हुई उससे भी ये लगता है कि बहुत लोगों को हवा भी नहीं लगी रियल एनालिसिस की, कि हम लोग भी जब पहली बार क्वेश्चंस देखे थे तो कुछ ऐसा ही आभास हो रहा था कि पेपर बड़ा ज़बरदस्त सेट हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिकअप करते हैं, वो भी बड़ा मार्वलस क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली नेट और गेट में देखने को मिलते हैं, IIT JAM में थोड़ा कम देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है पहले उसको मैं थोड़ा लिख लूँ, उसके बाद तब मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि लेट f such that क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 to 0 to 1, ये कोई फंक्शन डिफाइंड है, बी ए नॉन कांस्टेंट, बी ए नॉन कांस्टेंट, की वर्ड हो गया कि ये कांस्टेंट और यहाँ कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, चलिए अच्छी बात है। सच दैट एफ ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू एफ, एफ को एफ के साथ ऑपरेट किया जाए तो एफ ही देता है, ऐसा इसका कैरेक्टर है। और डिफाइन भी कर दिया गया, क्या डिफाइन किया गया है, ई लिखा गया है, यहाँ एफ लिखा गया है सफिक्स में, और एक्स बिलोंग्स 0 1
0-1 के बीच उन x की तलाश करनी है। कैसी तलाश करनी है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x हो जाए, देन के बाद ऑप्शन है। तो ऑप्शन सीधा सपाट है, इस ऑप्शन में कोई दम नहीं है। बट क्वेश्चन जो लिखा गया ना वो थोड़ा भौजाल वाली बात थी। कह रहा है कि EF जो है इज नाइदर ओपन नहीं है नार क्लोज्ड, न तो ओपन है न तो क्लोज्ड है। बी क्या है कि जो EF है इज एन इंटरवल कहा गया, राइट। और सी जो है वहाँ EF के बारे में कहा गया इज इम्पटी कहा गया, यस इम्पटी की बात आ गई। और डी कहा गया कि EF नीड नॉट बी एन इंटरवल। बी डी विरोधाभास हो गया, अगर बी सही होगा तो फिर डी नहीं होगा। अगर इंटरवल है तो इंटरवल है, इंटरवल नहीं है तो इंटरवल नहीं है, बात तो यही है। तो चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इस फंक्शन, ये फंक्शन जो है इसे डोमेन से डिफाइंड किया गया है इस डोमेन में, और वो नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन है सच दैट एफ ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू एफ, वो गिवन है दिस कंडीशन हियर। बट ये जो है हमें लगा ना कि ये भौजाल किया गया, कोई बड़ा यहाँ रोल प्ले नहीं था यहाँ इसका। क्यों रोल प्ले नहीं है, अभी जब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लूँगा तो खुद ही लिसनर को ये बात क्लियर हो जाएगी कि बस वो कभी कभी होता भी ऐसा ना कि बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं बट उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है। बट दिस इज द कीवर्ड्स, बट यहाँ वो कीवर्ड्स है कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। EF डिफाइन किया गया है, कैसा फंक्शन है भाई, नहीं EF जो है सेट डिफाइन किया गया, सारी EF बी द सेट हियर। कैसा सेट है ये EF, 0 और 1 के बीच पॉइंट्स को कलेक्शन करना है आपको, और किन पॉइंटों को कलेक्शन करना है जहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। देन ये कह रहा है कि EF क्या होगा, नाइदर ओपन नार क्लोज्ड। चलते हैं देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर x है, दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x, और तो एफ ऑफ अगर मैं 0-1 लिखूं यहाँ तो फिर क्या होगा, व्हाट दिस गिव्स द 0-1 हियर। आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शंस अपने पूरे पॉइंट को उसी पॉइंट पे मर्ज कर देता है। कहने का मतलब अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 होगा, 2 लिखूंगा 2 आएगा, 3 लिखूंगा 3 आएगा। मतलब अगर इस क्लोज इंटरवल को मैं पूरा लिखूं यहाँ तो वही क्लोज इंटरवल मुझे मिल जाएगा ना। तो फिर मतलब x हम 0-1 के बीच उन पॉइंटों को बाहर कर रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पूरा x सेटिस्फाई कर रहा है। तो EF जो होगा हमारा, जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो दिस इज द 0-1। बस हो गया ये, बिना मतलब का सब घुमाने के लिए दुनिया भर का माया जाल खड़ा था वहाँ। EF की मीनिंग हमारी है, EF तो यही है ना कि 0 और 1 के बीच में मुझे कलेक्शन करना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीनिंग दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन अपने ईच पॉइंट को उसी पॉइंट पे मर्ज कर देता है। तो फिर ये क्या है, अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को इस स्तर पर, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो EF इज इम्पटी, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरवल है ये। EF नीड नॉट बी एन इंटरवल, ऐसा भी कुछ नहीं है। EF इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, नहीं दिस इज द क्लोज इंटरवल, तो इंटरवल तो है ही ना ये दिस। तो ऑप्शन यहाँ बी सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन को मैं और यहाँ पिकअप कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन रहा है। वो क्वेश्चन क्या था, वो लिमिट पे एक क्वेश्चन था, बड़ा वो कुछ मिमिक टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और ये जो क्वेश्चन था 1 मार्क्स का एनएटी था, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन हियर द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को बच्चे देख के बड़ा खुश हुए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। उनको चेहरे पे थोड़ी रौनक आई होगी इज बाकी रियल एनालिसिस के क्वेश्चनों को देख करके। हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, अगर स्टूडेंट कोई सीरियसली अगर ऑप्शंस को देखता और इस कंडीशंस को देखता तो फिर तो उसके लिए वो ईजी होता। लेकिन अगर इस भंवर जाल में अगर कोई घूमा होगा तो फिर ये क्वेश्चन उसके लिए टफ हो गया होगा।
तो एग्जामिनर का थोड़ा ये काम भी होता है ना कि वो क्वेश्चन इजी को भी घुमा देते हैं, कुछ वर्ड्स की गेम खेल देते हैं, कुछ इधर उधर की गेम खेल देते हैं, कुछ पूरा उसमें लिख डालते हैं खूब, जिसका वो लिखने का भी बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो सब ये जो नेशनल स्तर के हमारे कंपटीशन है ना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, हर कॉम्पिटिशन्स में सब सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो जैसे यहाँ देखा जाए क्वेश्चंस क्या है, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन हो ना तो जिसमें जो सबसे मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है वो कॉमन खींच लीजिए, बाहर कर लीजिए। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n यहाँ 3 नंबर पे पावर दिया गया है, तो सबको पता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और a रेज टू दी पावर n, a की वैल्यू 0 होगी अगर ये इनके बीच में दिस। हालांकि अगर ये निगेटिव भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये लेस देन 1 हो, अगर ये लेस देन 1 है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप कर रहे हैं तो डिफिनिटली जो ये वैल्यू होती है 0 हो जाती है। अब इस कंसेप्ट को सीधे यहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है 7 रेज टू दी पावर n। अब उसको बाहर आप खींच लीजिए, 7 रेज टू दी पावर n अगर मैं बाहर यहाँ खींचूँ तो क्या आएगा 3/7, थोड़ा एक ब्रैकेट यूज कर लें, दिस पावर n प्लस 5/7 रेज टू दी पावर n। अच्छा ये 1 हो जाएगा 1/n। अच्छा मैं यहाँ ये खींचा हूँ तो 7n तो बाहर हो जाएगा और इसके पावर 1/n आ जाएगा, और पावर का महिमा ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से 7 बाहर हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या बचेगा 3/7 रेज टू दी पावर n प्लस 5/7 रेज टू दी पावर n प्लस 1/n। अच्छा अगर n इन्फिनिटी की ओर मैं अगर यहाँ टेंड कर दूँ तो पता 1/n सबके बाहर भी 1/n हो जाता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लिमिट हियर। तो 7 इंटू ताबड़तोड़ क्या होगा, अब यहाँ जब चलेंगे तो फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 1 बचेगा, 1 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी दैट इज 0, 1 रेज टू दी पावर 0 मीन्स 1, तो 7 इंटू 1 एंड फाइनली दिस इज द 7। तो इसकी वैल्यू जो मेरी होगी ना वो 7 आएगी, इज 7 ईयर। तो ये क्वेश्चन देख करके स्टूडेंट खुश हुए होंगे। बाकी जो रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस थे, दिस इज़ अ वेरी इजी हियर, और इसको टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि लोग 7 ही इसके ऑप्शंस को लगाए होंगे। तो आई थिंक्स ऑल कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चंस इज द क्लियर हियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद जो अन्य क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के बच्चे हैं उसके वीडियो लेक्चर्स हमारे उस पर बनेंगे, जब पूरा इसको सॉल्व कर देंगे तब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।